हाय, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है ऑलवेज ओवर डिलीवर। जो काम आप करते हैं, अगर उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आपका कंपटीशन कहीं भी नहीं है। कबीर जी की एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो उसी दोहे को देखते हुए आज का जो टॉपिक में लेकर आया हूँ, ऑलवेज ओवर डिलीवर। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बातें करते हैं इस पे। पीपीटी के थ्रू स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि देख रहे हैं पीपीटी पे आ चुके हैं, ऑलवेज ओवर डिलीवर। हम ओवर डिलीवरी से क्या समझते हैं? अगर हम सिर्फ डिक्शनरी की लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे जो मीनिंग दी गई है वो है टू डिलीवर मोर देन रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड विथ ऑब्जेक्ट। जितना हम डिलीवर कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम डिलीवर कर देते हैं, उससे ज्यादा काम करते हैं विथ पर्पस या ऑब्जेक्ट, तो हम अपने जिस भी एरिया में हम है वहां पे सक्सेस की रेट ज्यादा बढ़ेगा, आपका ग्रोथ भी आएगा। और भी चीजें होंगी, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप ओवर डिलीवर करने के लिए तैयार हैं, ज्यादा काम करने के लिए तैयार हैं, एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार हैं, तो आपका कंपटीशन कम तो होगा ही होगा और आपको लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे। अगर एक स्टूडेंट है वो 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ने को तैयार है, लेकिन अगर आप वो ओवर डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब 6 घंटे की तैयारी या 7 घंटे की तैयारी करना चालू कर दे, तो जितना वो 4 घंटे की तैयारी में करेगा उससे वो ज्यादा 6 घंटे में नंबर या मार्क्स जो भी है कह लीजिए आप, सक्सेस वो ज्यादा क्रिएट करेगा। एक प्लेयर है, वो पहले नॉर्मल शॉट्स ही खेल रहा है, लेकिन अगर वो मेहनत करेगा, जो भी उसकी शॉर्ट कमिंग है उस पर भी अगर तैयारी करेगा तो वो डिलीवर करेगा अपने को। तो ओवर डिलीवर से हम समझते क्या है? गिविंग मोर एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बने, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा देने की तैयारी करें। अगर कोई जॉब में है तो आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि लोग जॉब में उतना ही करने को तैयार हैं जितने में उनकी सैलरी या जॉब बची रहे और काम हो जाए। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा एम्प्लॉय ज्यादा डिलीवर करने को तैयार है, ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, उसको रिकॉग्निशन भी मिलती है बाद में। हो सकता है तुरंत इंस्टेंट ना मिले, लेकिन बाद में रिकॉग्निशन भी मिलती है उसको, और उसको भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ मैंने काम किया है, और ग्रोथ भी बढ़ती है। तो ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना आपका बॉस एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उतना करोगे, क्योंकि उसको मालूम होता है कि आप बॉस है तो इसका मतलब वो जानता है, आपसे सीनियर ही है, आपसे बड़ा है, तो जानता है चीजों को। हाँ, गिविंग मोर वैल्यू देन कमिटमेंट, सेटिस्फेक्शन, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने को, गोइंग टू एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार है, और बी द बेस्ट एमंग योर कॉम्पिटिटर। अगर आप ओवर डिलीवर करने को तैयार हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर को इंस्पायर भी करेंगे, और पीपल विथ एबिडेंस कि आपने जितनी अधिकता से आपने मेहनत की है, या जितना आपने एक्स्ट्रा चला है, या जितना ओवर डिलीवर किया है, उससे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे तो रहेंगे ही रहेंगे, उनको भी इंस्पायर करेंगे कि हाँ काम करना है। गिविंग मोर देन 200%, जितना आप 100% देने को तैयार है उससे डबल भी करेंगे, डबल करेंगे। तो एक एग्जांपल है कि हाँ आप ओवर डिलीवर करेंगे। और डिलीवर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि आप ओवर डिलीवर करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि धीरूभाई अंबानी जी की भी एक कोट है, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, और जो भी सोचा है उस पर अमल करो, इसे सोचते ही नहीं रहो। डिलीवर भी करना है आपको, थिंक भी करना है, और बड़ा सोचने के साथ साथ डिलीवर भी करना है उस चीजों को विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों हमें करना है ओवर डिलीवरी, क्यों करनी है? एक तो ये क्रिएट अबंडेंस लाएगा, आपकी रिस्पेक्ट लोग करने लगेंगे। आप जहां पे ज्यादा ओवर डिलीवरी करने लगे, ज्यादा कमिटमेंट्स
पूरे करने लगे या एक्स्ट्रा माइल चलने लगे, धीरे धीरे देखेंगे कि लोग जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेगा। आप अपनी मेहनत से दूसरे से अलग ही दिखेंगे। क्रिएट डिपेंडेबिलिटी, अगर आप जॉब में हैं या फिर अपने बिजनेस में भी हैं, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आप पे डिपेंड होते चले जाएंगे। क्यों डिपेंड हो जाएंगे? क्योंकि आप ओवर डिलीवर कर रहे हैं, वो आपके बिना काम ही नहीं कर सकते। अगर आप जॉब में हैं, कुछ साल तक आपने ओवर डिलीवर कर दिया तो लोग आप पे डिपेंड हो जाएंगे। तो चाहे मंदी आए चाहे कुछ भी आए, आपकी जॉब तो नहीं जानी है। क्यों? क्योंकि आपने ओवर डिलीवरी किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोड्यूस, जॉब में पहले सबसे, अगर कोई भी रॉन्ग फेज आता है तो सबसे पहले जॉब उनकी ही जाती है जो कम काम करते हैं या काम से बचने की कोशिश करते हैं। बटरिंग वटरिंग अलग चीज है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि उन्हीं की ज्यादा जाती है जो या तो काम कम करते हैं या तो काम से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ओवर डिलीवर करने के लिए तैयार है उसमें लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उतनी जल्दी वो जाती नहीं। ये एक फायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। प्रोड्यूस, आप जैसे जैसे ओवर डिलीवर करेंगे आप एक्सेप्शनल रिजल्ट भी लेके आएंगे। हो सकता है शुरू में ना दिखे आपको, लेकिन जब जैसे जैसे आप मेहनत करना चालू करेंगे आप खुद ही, आपको लगेगा नहीं कि मैं इतना कर सकता था। और सो इनिशिएटिव एंड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का लेवल भी आपका बढ़ेगा और लोगों को दिखेगा भी, क्योंकि आप ओवर डिलीवर कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चीजों को लर्न कर रहे हैं। तो हाँ, हमें इसलिए हमेशा ऑलवेज ओवर डिलीवर करना चाहिए। हाउ टू ओवर डिलीवर। अब ओवर डिलीवर कैसे करें? आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि यार मैं तो काम तो करता ही हूं, कैसे ओवर डिलीवर करूं? तो उसके लिए क्या है कि कैसे आप डिलीवर कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका जो नियर डियर लोग हैं उससे फीडबैक ले सकते हैं कि भाई मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें हो रही है, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। आप एक बार फीडबैक लेंगे आपको खुद चीजें समझ में आएंगी। सरप्राइज विद अ जेस्चर, जब आपको लोग बताएंगे कि हाँ आप ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे ओवर डिलीवर कर सकते हैं, तो आप भी सरप्राइज होंगे, हाँ ये चीजें हो सकती थी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ओवर डिलीवरी और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन से में बहुत डिफरेंस है। ओवर डिलीवरी का मतलब जितना आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका ये मतलब नहीं है कि अननेसेसरी आप पे ज्यादा काम दे दिया जाए या आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। तो उसमें आपको एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। फोकस अपॉन द सॉल्यूशन, हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढते रहेंगे तब तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन पे आपकी निगाह जाएगी, ये सॉल्यूशन आप ट्राई करेंगे, तो आप ओवर डिलीवरी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको सॉल्यूशन, धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलते जाएंगे और आपका जो फोकस होना चाहिए ना, सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग बिग कमिटमेंट्स। मैंने अननेसेसरी एक्सेप्टेशन या एक्सेप्शन या फिर उस पर कहा है कि ऐसा ना हो कि एक्सप्लॉइट हो, लेकिन ये नहीं कि आप कमिटमेंट नहीं करोगे। कमिट करोगे तभी आप मेहनत भी करने के लिए तैयार होगे। तो कभी भी आप डरिए मत। आपको लग रहा है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, आप कमिटमेंट करके आप मेहनत करके कर सकते हैं, वो डिलीवर कर सकते हैं। नेवर अफ्रेड टू से, अगर मान लीजिए बाई चांस गलती हो भी गई तो आप सॉरी कह दीजिए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने कमिटमेंट कर दी, कमिटमेंट उसने की और बाई चांस वो चीज नहीं हो पाई उतनी, तो वो, उसको भी मालूम है कि मैंने मेहनत की है, लेकिन गलती हो गई, गलती तो इंसान से हो ही सकती है ना। तो वहां पे वो सॉरी भी कह सकता है या चीज रीजन कर सकता है कि क्यों नहीं हो पाया। लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करेंगे ना, तब आप ओवर डिलीवर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, प्रॉमिस कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं इतना कर दूंगा वो कर दूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह, और काम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो प्रॉमिस को कम कीजिए, ओवर डिलीवर कीजिए कि लोग भी देख के सरप्राइज्ड हो जाए कि हाँ आप इतना काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉमिस, अंडर प्रॉमिस रखिए।
फोकस ऑन द एक्टिविटी, सिर्फ एक्टिविटी पे फोकस कीजिए, बाकी चीजों पे अगर फोकस करेंगे आपका फोकस हटेगा तो आप ओवर डिलीवर नहीं कर सकते। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। कुछ महीने पहले मैं अपना बाल कटवाने के लिए एक शॉप में गया था, तो वहां पे उसका मालिक नहीं था। तो क्या था कि जो मैनेजर थे, मैनेजर भी अपना बातचीत में लगे हुए थे, और जो नीचे के एम्प्लॉय थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब उतना नहीं कर रहे थे। जिसके पास काम था वो कर रहे थे, बाकी अपना बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बॉस आया वैसे ही किसी ना किसी काम में वो लग गए। तो अगर वो मैनेजर बॉस के आने की वजह से और डर के मारे वो काम कर रहा है तो हम उसे ओवर डिलीवर नहीं कर सकते। अगर मालिक आए या ना आए, बॉस आए ना आए, काम करने को तैयार है, तभी ग्रोथ आएगी। आपका जो फोकस होगा एक्टिविटीज पे भी होगा, तभी आप ओवर डिलीवर कर पाओगे। और आपको मोटिवेट दिखना है, और ये ओवर डिलीवरी आपके लिए मैसिव सक्सेस लेके आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों तक लगेगा लेकिन आपको धीरे धीरे मैसिव सक्सेस लेके आएगी। आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, आपको रिकमेंडेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जब एक बार आप मेहनत करने लगेंगे, लोग जानने लगेंगे हाँ ये ओवर डिलीवर करता है, तो कल को बाई चांस आपको जॉब भी चेंज करनी है तो उसका बॉस ही आपको रिकमेंड कर दे कि आप उस जगह चले जाओ, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, मेहनत की है, या आपका खुद का बिजनेस है, आप वहां मेहनत कर रहे हो, ओवर डिलीवर कर रहे हो, तो लोग रिकमेंड कर देते हैं कि भैया इनसे काम करवाओ, क्योंकि ये ऑन टाइम काम कर देते हैं, ज्यादा काम कर देते हैं। ठीक है, तो वो रिकमेंडेशन मिल जाती है आपको। और ओवर डिलीवरी में ऑलवेज फॉलो अप लेते रहिए। एक तो फॉलो अप है आपके लिए, और दूसरा फॉलो अप लेते रहिए कि कैसे काम को और ज्यादा करें। लोगों से पूछते रहिए, और कस्टमर को प्रिविलेज फील कराइए। जैसे कोई मान लीजिए, ये एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेसिफिक है, आप एम्प्लॉय तब भी स्पेसिफिक है कि अगर कस्टमर्स जो हैं उनको प्रिविलेज दिखाएंगे। आज आज के डेट में बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टमर प्रिविलेज पे ज्यादा ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि एक बार कस्टमर बेस बन गया ना, और कस्टमर बेस इंक्रीज होता चला गया, तो आपका रेवेन्यू हमेशा बढ़ता रहेगा, आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा, ग्रोथ ग्रोथ आती रहेगी। और ये तब होगा जब आप ओवर डिलीवर करने को तैयार रहेंगे। पता चला आपने सर कोई सामान प्रोडक्ट बेच दिया और आफ्टर सेल सर्विस दे ही नहीं रहे उसको, तो कस्टमर को भी मालूम है कि क्या करना है, अगली बार वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। और उनका कोई नियर डियर वाला होगा, उसको रिकमेंड भी नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाके सामान लो। तो अगर जब तक आप कस्टमर को प्रिविलेज नहीं कराओगे, जो उनकी दिक्कतें उनको नहीं पूरा करोगे, तो फिर कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ले आओगे, या अपनी कंपनी में ग्रोथ ले आओगे, या आप एम्प्लॉय भी हो तो कैसे अपनी जॉब में ग्रोथ ले आओगे। और डोंट बी अफ्रेड टू आउटसोर्सिंग टू ओवर, अगर ओवर डिलीवरी करने में के लिए बहुत सी चीजों, क्योंकि अगर सारी चीजें आप ही कर रहे हैं तो फिर होगा क्या कि आप ओवर डिलीवर तो नहीं कर सकते, आप उन्हीं काम से बंद के रह जाएंगे, तो ओवर डिलीवरी कब करेंगे। तो अगर आपको आउटसोर्सिंग भी करना पड़े, तो जो कुछ काम आपको लग रहा है छोटे हैं, नॉमिनल है, या इसको अगर मैं आउटसोर्स कर दूंगा मेरा टाइम बच सकता है, तो कर दीजिए, उसमें अफ्रेड मत कीजिए। तभी आप मैक्सिमम ग्रोथ ले आएंगे, मैक्सिमम सक्सेस ले आएंगे, और क्रिएटिव वेस्ट होगी। और सक्सेस और ग्रोथ तभी आएगी जब आप ओवर डिलीवर करेंगे और फोकस रहेंगे। तो चलिए, आज एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत जल्दी मैं अपना एंटरप्रेन्योर के सेक्शन में भी, इनकम टैक्स सेक्शन में भी, पर्सनल फाइनेंस के सेक्शन, तीनों ही सेक्शंस में मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। मैं भी ओवर डिलीवर करने की जरूर कोशिश करूंगा, और जल्दी करूंगा। अगर आपके कोई आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वही मेरे ग्लोबल गुप्ता चैनल वाले पे मेल कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
ओके, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।